ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है और वो हुआ। जो कहा जाता है कि अजीत दोवल जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया की इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की इस रीजन में। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है। ये अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो है उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है, एंड सबसे बढ़ के वो ये है कि जो सरोवर यात्रा वो अब रिज्यूम हो जाएगी। अजय डोभाल साहब चाइना गए हैं, उनके विजिट को आप किस तरह से लेते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये? अगर उस उनकी विजिट से जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें 6 वादे किए गए, शांति बनाए रखेंगे, बॉर्डर पर नहीं लड़ेंगे, पीस टॉक्स चलती रहेंगी, बॉर्डर को सेटल करेंगे और न जाने कितनी सारी बातें वो कर रहे हैं, ये सब हाथी के दांत है। मुझे भी लगता है ये सब हाथी के दांत है जो दिखाने के लिए बात की गई है, वरना मुझे कहानी कहीं और नजर आ रही है। उसमें सबसे पहला 5 नवंबर को जो ट्रंप जीत के आया है और जो डीप स्टेट ने जिस तरीके से अपना, जिसे कहते हैं ना, लिटरली पूरी ताकत के साथ डीप स्टेट जो है वो एक ऐसे दुनिया बना के जाना चाहता है ताकि अगले 4 साल तक वो लड़ाइयां चलती रहें, और जब वो इस अपनी सरकार में वापस आए, ओबामा यानी डेमोक्रेट्स वापस आए, तो वो उन सुलगते हुए अंगारों को आग में कन्वर्ट कर दे, जंग में कन्वर्ट कर दे, मुझे ऐसा लगता है। और पॉसिबली इंडिया और चाइना ने इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, और समझने के बाद आज के दिन वो ये दोनों कंट्रीज कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है यार, हम दोनों नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमसे लड़ने के लिए अमेरिका आ गया है। मुझे ऐसा लगता है इसके रूट्स हमें अक्टूबर में होने वाले बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है 15-16 अक्टूबर के आसपास, या यूं कहें अक्टूबर फर्स्ट वीक में, दुनिया को समझ में आने लग गया था, जो भी इंटेलिजेंस अमेरिका में रखे हुए था उन सबको समझ में आने लग गया था कि कमला हैरिस डूब चुकी है, ट्रंप आने वाला है। और जिस तरीके से ट्रंप आने वाला है ये लगने लगा, चाइना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इंडिया ने उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में फायदा उठाया, पीस एस्टेब्लिश करके। एक बात, लेकिन इसके बाद दूसरा पार्ट भी है। अल्टीमेटली ट्रंप के जीतने के बाद क्या बाइडेन चुप बैठा? मुझे लगता है नहीं। मतलब 8 नवंबर से लेकर और आज हमारे पास 18 दिसंबर है, 19 दिसंबर है, इस बीच में अगर बड़े तौर पर देखें तो यूक्रेन को फुल फ्लेजेड डीप लेवल की मिसाइलें दे दी, उन्होंने रशिया के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद सीरिया जो है वो गिर चुका, अच्छा उसके बाद असाद भाग चुका है, इजराइल जो है वो सीरिया के बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर चुका है, चाहे तालिबान के एक मिनिस्टर को मार डालना हुआ, चाहे बांग्लादेश में एकदम से आग उगलना हुआ, और सबसे बड़ी बात म्यांमार में जिस तरीके से मामला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइडन या ओबामा जाने से पहले डीप स्टेट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जाना चाहते हैं जहां हर कुछ जल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है कि भारत के अजीत डोभाल का दौरा चीन, पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अजीत डोभाल के दौरा चीन से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। चीन की राजनीति बीजिंग पहुंचने पर अजीत डोभाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां पर उन्होंने चीनी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। दोस्तों, इस मुलाकात को देखकर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरह जेलस हो रहा है। पाकिस्तानियों का मानना है कि चीन तो हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, तो मौजूदा समय में जो चीन के संबंध हैं वो भारत के साथ मजीद अच्छे होते जा रहे हैं। भारत और जो चीन है वो मजीद नज़दीक आते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो पाकिस्तानी मीडिया का मजीद इस हवाले से क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्नड पीस, भारत और चाइना के दरमियान। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी
एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिजॉल्व किया है। और एक तरफ इंडिया जो जिंगोइज्म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है, ज़रूरी है। अभी अजीत डोवल साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ही जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा वो अब रिज्यूम हो जाएगी। ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं उनमें से एक है। इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।